साथियों, अगर जिंदगी में कोई साथ ना बचे, साथ देने वाला ना हो तो क्या करें? ये सवाल काफी इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे लोग ऐसे सिचुएशन से गुजरते भी हैं, ऐसा फील करते हैं कि अब हमारा कुछ भी नहीं बचा। और ऐसा जब इंसान फील करता है तो आत्महत्या जैसी घटनाएं होती है, वो जीने की इच्छा बिल्कुल खत्म हो जाती है। और ऐसा फील आप तभी करते हैं जब आप लाइफ में पीछे रह जाते हैं। आप पीछे हैं या आगे हैं, इसका कंपैरिजन आप कैसे कर पाएंगे? कैसे अपने आप को भी समझ पाएंगे कि आप सच में लाइफ में पीछे रह गए? तो इसका सिंपल सा एग्जांपल है, आपको ऐसा तभी फील होता है जब आपके सिमिलियर लोग आपसे आगे बढ़ जाते हैं। वो शादी ब्याह, फैमिली, बच्चे, घर परिवार, गाड़ी घोड़ा, जो भी चीज़ें हैं, उन सब चीज़ों में अगर वो आपसे आगे निकल जाते हैं, तो फिर आपको ये अकेलापन, सूनापन महसूस होने लग जाता है और आपको लगता है मेरा साथ कोई नहीं दे रहा। और साथ रियल में अगर देखा जाए तो कोई किसी को साथ देता नहीं है। बस वजह क्या होता है कि एक दूसरे से ज़रूरतें जुड़ी होती है। अगर आपके साथ कोई है, कैसे? जैसे कि एक छोटा-सा बच्चा है, उसके साथ बहुत सारे रिश्ते जुड़े होते हैं, क्योंकि उसमें भविष्य की एक उम्मीदें होती हैं। लेकिन अगर आपके साथ कोई जुड़ नहीं रहा है, आपसे लोग दूर जा रहे हैं, तो इससे ये साफ हो जाता है कि आप उस स्टेज में पहुँच चुके हैं, जिससे लोगों का एक्सपेक्टेशन आपसे बिल्कुल कम हो गया है। लोगों को लगता है कि अब आगे आप कुछ नहीं कर सकते। अगर ये उम्मीदें लोगों के बीच आप जगा करके रखते हैं, तो लोग आपसे जुड़ते हैं। या तो दूसरा तरीका ये भी हो सकता है कि आप खुद ही लोगों से कटते चले जा रहे हैं, आप लोगों के बीच नहीं जा रहे हैं, तो लोगों को लगता है कि ये बंदा थोड़ा-सा अलग हट करके है, किसी से बात ही नहीं करना चाहता, किसी से जुड़ना ही नहीं चाहता। इस वजह से भी लोग आपसे कटते हैं। लेकिन सबसे रियल बात है कि अगर आप में कुछ अट्रैक्शन होगा, आपके पास कुछ एनर्जेटिक पावर होगा, एनर्जेटिक पावर कहने का मतलब है पैसा होगा, नॉलेज होगा, इन्फॉर्मेशन होगा, कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं आपके अंदर, तो लोग आपके पास ऑलरेडी आपसे जुड़ेंगे। लेकिन अगर आपके पास ऐसा कुछ नहीं है, तो ये चीज़ें आपको अपने अंदर लाना पड़ेगा। अब कैसे ला सकते हैं, किस तरह से ला सकते हैं, उस पर बात कर सकते हैं। ये तो आप समझ गए कि क्यों ऐसा होता है और इस सिचुएशन से आपको निकलना ज़रूरी है। तो चलिए बात करते हैं कि कैसे अपने आप को फिर से आप रिकवर कर सकते हैं। तो रिकवर करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। सबसे पहले आपको अपनी स्टेबिलिटी पर ध्यान देना होगा, अपने आप पर फोकस करना होगा। आपकी जो प्रेज़ेंट स्थिति है, उसको बहुत ही बारीक ढंग से आपको आकलन करना होगा, तभी आप इस स्थिति से बाहर निकल सकते हैं। एग्ज़ाम्पल के लिए अगर आप समझें कि किस तरह से निकल सकते हैं, अगर आप पढ़े-लिखे हैं और आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, तो अपनी स्किल को बेटर करें। आप स्कूल जॉइन करें, ट्यूशन जॉइन करें, कोचिंग्स जॉइन करें, यानी कि अपना एक काम बनाएँ। अगर आप आस-पास के क्षेत्र में बना सकते हैं। अगर आपके पास कोई स्किल नहीं है, आपके पास कोई बड़ी जानकारी नहीं है, तो कोई स्किल सीखें, कम पैसे में जो आपके बजट के साथ हो सकता है, या थोड़े बहुत पैसे जुटा करके जो आपको पसंद है, वो कर सकते हैं। आप सोशल मीडिया पर भी काम कर सकते हैं, जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं, आप वीडियो बना सकते हैं। कई तरह के कंटेंट हैं, कई तरह के कंटेंट क्रिएटर इस काम को करते हैं, तो वहाँ से भी आप इस चीज़ को आगे बढ़ा सकते हैं। आपका जैसे-जैसे कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, लोग आपसे जुड़ते जाएँगे और इस स्थिति से आसानी से निकल जाएँगे। अगर आप इस स्टेज में पहुँच चुके हैं, तो आपको अचानक से सारे प्रॉब्लम को एक साथ सॉल्व नहीं करना है। आपको स्टेप बाय स्टेप, एक-एक करके प्रॉब्लम सॉल्व करना है। अगर एक ही साथ प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, तो आप बिल्कुल फँस जाएँगे। स्टेप बाय स्टेप आप आगे बढ़ें, आपका ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। बाकी और भी किसी टॉपिक पर अगर आप वीडियो चाहते हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करें, हम आपको उस टॉपिक पर एक्सप्लेन करके पूरी डिटेल जानकारी देंगे। वीडियो के बारे में अपनी राय भी आप कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करते जाओ और पहली बार हमारी वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।